हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर कर रही हूँ मैं घर के काम। तो अभी आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी पहले, क्योंकि धूल मिट्टी जो होती है ना वो सब पर दिखाई देती है। अगर हम बेड पर एक दिन कपड़ा नहीं लगाएं ना तो बेड पर भी दिखाई देगी। उस पर ना ज़रा सा भी हाथ लगेगा फिर निशान निशान बन जाते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि चलो पहले मंदिर की ही सफाई कर लेते हैं। इस वाले रूम में मैं आ गई थी और डेली ही होती है, मंदिर हो, बेड हो या फिर सोफ़े हो, ये विंडो हो, सब की सफाई डेली होती ही होती है। तो अभी सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले करूँगी मैं मंदिर की सफाई। यहाँ पर जैसे खाना वगैरह खिलाते हैं कान्हा जी को, बर्तन भी रखे हुए थे जैसे शाम में खिलाया था। तो मैं सुबह में अभी ले जाऊँगी दीपक, जैसे दीपक जलाते हैं वो दीपक, पानी वाला लोटा, सब सारे बर्तन जो भी हैं अभी यहाँ से मैं सभी को ले जाऊँगी, क्योंकि ये सब साफ़ होंगे। कान्हा जी भी नहाएंगे, फिर दोबारा से दीपक जलेगा, फिर दोबारा से मंदिर सजेगा। तो वो सारी चीज़ें अभी मैंने यहाँ से जो प्लेट थी वो हटाई थी और फिर मैंने वापस से रख दिया, क्योंकि मैंने मंदिर तो कर लिया है साफ़ और अभी सोफ़े वगैरह मैं साफ़ करूँगी, तो इसलिए फिर मैंने मंदिर में ही रख दिए हैं। अभी जब जाऊँगी मैं यहाँ रूम से बाहर, तब मैं इन सब बर्तनों को ले जाऊँगी। तो अभी यहाँ पर जो भी हमारे वो हैं सोफ़े हैं उन पर मैं ये डालूँगी, जो उनके कवर हैं उन पर अच्छे से झाड़ झाड़ करके सभी को डाल दूँगी। जो भी धूल मिट्टी होगी वो साफ़ हो जाएगी। और धूल मिट्टी होती है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही झाड़ते हैं, डेली होती भी है धूल मिट्टी। तो अभी यहाँ पर एक सोफ़ा मैंने झाड़ दिया है, दूसरे को भी साफ झाड़ दूँगी, क्योंकि इधर की साइड में 2 सोफ़े रखे हुए हैं हमारे और जो बड़ा वाला सोफ़ा है वो दूसरे वाले रूम में रखा हुआ है, क्योंकि फिर एक रूम में ज़्यादा ही सोफ़े हो जाते। और फिर यह है कि जगह भी इतनी नहीं थी उस वाले रूम में कि मैं सारे सोफ़े उसी में लगा दूँ। तो इसलिए फिर मैंने 2 सोफ़े इसमें डाल दिए थे। मैंने कहा कोई नहीं, 2 तो इसमें भी चल जाएंगे, है ना। तो अभी मैंने 2 इसमें डाल दिए हैं। एक बड़ा सोफ़ा उधर है, इधर मंदिर लगा दिया है। कोशिश ये थी कि मंदिर इतना बड़ा आए कि जो वो हमारे स्लिप है उसका कोना है उसके नीचे ही मंदिर आ जाए। पर यही है कि हम जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। कभी कभी हम सोचते कुछ हैं होता कुछ, और कभी कभी जो सोचते हैं वो भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो कोशिश मेरी काफ़ी दिनों से यही चल रही थी कि मंदिर लाऊं और मंदिर इतना बड़ा लाऊं कि जिससे कि वो स्लिप के नीचे अच्छे से सेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। और फिर मैंने देखा मंदिर थे छोटे, ऐसा नहीं था कि मंदिर नहीं थे, लेकिन चीज़ें वही होती हैं ना कि जो चीज़ें इसमें आ सकती थी, जो मंदिर इसमें आ सकते थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। और देखो डेली डेली कोई भी चीज़ नहीं ली जाती है ना। चाहे वो कोई भी चीज़ है तो चीज़ एक बार ही बड़ी मुश्किल से ली जाती है। डेली डेली इसी ऐसा तो है नहीं कि आज हम ये मंदिर ले आए कल हम वो ले आए। तो फिर सोचा कि नहीं, फिर मुझे ये वाला मंदिर पसंद आ रहा था और अनु को भी पसंद आ रहा था, तो फिर मैंने ये वाला ही मंदिर ले लिया। मैंने कहा चलो इस वाले को ही ले लेते हैं। तो ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और ये उसके नीचे नहीं आ सकता है। अगर हम उसकी चोटी भी हटाएं तब भी वो उसमें नहीं आएगा। वैसे मेरा चोटी हटाने का कोई इरादा नहीं है और मंदिर बिना चोटी के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मंदिर जैसा फिर वो लगता ही नहीं है ना। तो इसलिए तो काफ़ी बड़ा है और वो स्लिप के नीचे सेट नहीं हुआ है, तो मैंने सामने रख दिया है। जो स्लिप की साइड में जो दीवार है उसी के सामने रख दिया है। तो अभी यहाँ पर वो मैंने झाड़ू लगा ली है और झाड़ू लगाने के बाद बारी आ गई है पोछा लगाने की। गुड़िया रानी भी यहाँ पर लेटी हुई है और मैं अपना पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू पूरे घर में मैंने लगा दी है, पूरे घर की डस्टिंग भी कर दी है। और जब ये काम हो जाते हैं ना, झाड़ू और डस्टिंग, काफ़ी काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर लगता है कि हाँ हमारा बहुत काम हो गया है। तो अभी यहाँ पर लगाने लगी हूँ मैं पोछा और सबसे पहले शुरुआत हुई है इसी रूम में से। वैसे ज़्यादातर इसी रूम से होती है, बाकी मेरा कभी मन होता है तो मैं और रूमों में भी लगा देती हूँ, ऐसा नहीं है। बाकी ज़्यादातर इसी रूम से होती है। तो इस वाले रूम में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं अनुष्का से ही बातें कर रही थी। और हमारे यहाँ पर मोर बहुत बोलते हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। जब मैं वो कर रही हूँ ना एडिटिंग, तब यहाँ पर मोर बोल रहा था और आपको आवाज़ भी आ रही होगी। सुबह सुबह से ही मोर बहुत बोलते हैं। तो ये मंदिर की एक बात अच्छी है कि इसके नीचे आराम से झाड़ू और पोछा दोनों हम लगा सकते हैं। इसमें ना बोलते हैं ना पाए पाए जो होते हैं वो हैं इनमें। तो इसके नीचे से झाड़ू बड़े आराम से लगती है, पोछा बड़े आराम से लगता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है।
कि हम झाड़ू कैसे लगाएं या फिर हम पोछा कैसे लगाएं, दोनों चीज़ें बड़े आराम से लग जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने पोछा भी लगाना शुरू कर दिया है और फटाफट से पोछा लगाने के बाद फिर मेरा काम ये वाला हो जाएगा ख़त्म। फिर बारी आएगी नहाने की, फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए घर का काम ख़त्म करने के बाद। और तब तक क्या होगा कि वैसे तो लाइट आ जाती है, जब मैं झाड़ू वगैरह लगाती रहती हूँ तभी मशीन लगानी होती है तो मैं मशीन भी तभी लगा देती हूँ साथ में, क्योंकि जब तक मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं और जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ तो कपड़ों को फटाफट से निकाल देती हूँ। तो अभी ये है कि और कभी कभी ऐसा भी होता है कपड़े ज़्यादा नहीं होते हैं तो मशीन लगाने का भी मन नहीं होता है कभी कभी ऐसा भी होता है। अभी यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी, आप देख सकते हो खाने की तैयारी चल रही है। खाने में क्या बन रहा है वो भी आपको आगे आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सभी मसाले जो हैं उनको मैं आपस में जो डाल दिए हैं मैंने, प्याज टमाटर और ये सारी चीज़ें मैंने भून ली हैं, फ्राई कर ली हैं। और उसके बाद बारी आ गई है ये आलू जो फ्राई करे थे उनको डालने की। तो आज बन रहे हैं दम आलू की सब्ज़ी बन रही है। और यहाँ पर गुड़िया रानी देखिए हमारी पानी भरने के लिए आई है, क्योंकि मैंने इससे बोला है, इसके लिए मैंने एक काम दिया है कि जाओ आप पानी भरो पीने के लिए। तो वो पानी भरने के लिए आ गई है यहाँ पर। तो उसने कैंपर को, यहाँ पर जो पानी था कैंपर में वो उसने फैला दिया है और उसके बाद उसने कैंपर को धुल लिया है। कैंपर को धुलने के बाद अभी वो भरेगी इसमें पानी, और जो बोतल है ना वो उनको भी ले आई है, उनको भी भरेगी। तो अभी यहाँ पर मैं वापस से आ गई हूँ फिर से इधर, और अभी मसाला हमारा भुनकर हो गया था तैयार। तो इसमें मैंने डाल दिया है पानी, अभी मैंने पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद फिर मैं डालूँगी इसमें आलू। और दम आलू की सब्ज़ी ना अच्छी लगती है, आप पूड़ी पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगती है। अगर घर में कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है और आपके घर आ गए हैं मेहमान, बस आलू टमाटर रखे हुए हैं, तो ये वाली सब्ज़ी बना करके आप खिला सकते हो, बहुत अच्छी लगती है, एकदम शाही सब्ज़ी हो जाती है। इधर मैंने रायता बना लिया है, इधर हमारी दम आलू की सब्ज़ी बन गई है। और उसमें हरा धनिया और होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन हरा धनिया मेरे पास है नहीं, और गर्मियों में कम ही आता है। हरा धनिया तो सर्दियों में बहुत अच्छे से आता है। तो अभी यहाँ पर जो कैंपर भरा था ना पानी का, वो मैंने उठा करके यहाँ रख दिया है, क्योंकि अब क्या है कि ये शाम तक आराम से पानी चलेगा। तो अभी मैंने कैंपर को रख दिया उठाकर, उनसे उठता नहीं, यहाँ तक तो ले आती पर ऊपर रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद बनाने लगी हूँ मैं खाना, क्योंकि खाना बना करके रख जाऊँगी, नहाने के बाद ना किचन में आने का मन नहीं होता है। तो इसलिए सोचा कि पहले खाना ही बना देते हैं, और खाना बना करके रख दूँगी, उसके बाद नहा करके आओ, आराम से खाओ और लेट लेट लो बैठ लो, जो भी अपना करना है या कोई एक्स्ट्रा काम है तो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ बनानी मैंने शुरू कर दी हैं। वैसे अभी भूख तो इतनी किसी को नहीं है, लेकिन नहाने के बाद ना भूख लगाती है। जैसे ही हम नहाते हैं ना फिर हमें तुरंत, मुझे तो भाई तुरंत भूख लगती है नहाने के तुरंत बाद। ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ फटाफट से खाने के लिए हो, अब चाहे वो रोटी हो या फिर कोई और भी चीज़ हो। तो अभी यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनानी शुरू करी हैं, और अभी यहाँ पर रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी, कपड़े धुलूँगी, नहाऊँगी, फिर पूजा वगैरह करूँगी, फिर कुछ खाऊँगी। अगर खाना खाने का मन होगा तो खाना खा लूँगी, खाना खाने का मन नहीं होगा तो कुछ ना कुछ बना लूँगी, लस्सी वगैरह जैसे बना लूँगी, क्योंकि गर्मियों में लस्सी है, जूस है, जैसे बनाना है, बनाने का वो है शेक है, या फिर मैंगो शेक है, ये अच्छे लगते हैं। और मुझे तो मैंगो शेक बहुत पसंद है। बनाना शेक भी पी लेती हूँ, पहले नहीं पीती थी मैं, लेकिन अब मैं पी लेती हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा है। तो अभी यहाँ पर 2 रोटियाँ तो बन गई हैं, 2-3 रोटियाँ और बनेंगी और बस हमारा खाना हो जाएगा बन कर तैयार। अनुष्का के पापा जी का खाना मैं तभी बनाऊँगी, क्योंकि उनका मुझे पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आएंगे वो तो खाना बना हुआ है, इनमें से खा लेंगे, फिर मैं अपने लिए और डाल लूँगी। नहीं आएंगे तो फिर ये खाना काफ़ी रहेगा। तो उस हिसाब से ही मैंने खाना बनाया है। खाना बनाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर अपने सूट पर प्रेस करने के लिए, क्योंकि ये ना कॉटन के सूट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, और जब तक उन पर प्रेस ना करो पहनने का मन नहीं करता है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर इन पर प्रेस करने के लिए, प्रेस करके और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और आज मैं ये वाला सूट पहनूँगी, कई दिन हो गए हैं ये पहना नहीं है, सोचा कि चलो इसको पहन लेते हैं। और गर्मियों में ये सूट हल्के हल्के से सही है, मैंने निकाले जो थे कॉटन के, सभी ठीक हैं।
तो लेकिन कॉटन के कपड़ों की यही बात होती है कि जब तक आप उन पर प्रेस ना करो ना, तब तक वो बहुत बेकार बेकार लगते हैं। अगर प्रेस कर लो तो उन पर प्रेस बहुत अच्छे से जम भी जाती है और अच्छी भी लगती है। तो अभी यहाँ पर प्रेस भी मेरी हो जाएगी और खाना वगैरह हो गया है, घर का पूरा काम हो गया है। अच्छा लगता है जब हमारा घर का पूरा काम होता है, हो जाता है ना, तो हमारा बड़ा मन लगता है घर में। तो अभी यहाँ पर अनु से बोला है मैंने नहाने के लिए कि आप नहा करके आ जाओ, तब तक मैं नहाने के लिए जाऊँ, आप नहा लो। तो कपड़े साथ में ही धुल जाएंगे, फिर वरना अनु के कपड़े रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने उससे बोला है, वो नहा करके आ जाएगी तब तक, और फिर साथ के साथ दोनों के कपड़े धुल जाएंगे। अनुष्का के पापा के कपड़े तो भी नहीं हैं, क्योंकि वो खेत पर गए हुए हैं, और इसलिए तो वो तब आएंगे जब भी उनके कपड़े उतरेंगे, तभी उन पर प्रेस नहीं, प्रेस तो बाद में होगी, तभी उनको धुल देंगे। और देख लेंगे अगर वो लेट आए तो फिर कल धुल देंगे, मशीन में डाल दूँगी कपड़े, क्योंकि जीन्स वगैरह होती हैं उनको तो मशीन में भी धुलो तो सही अच्छे से धुल जाती हैं। बाकी हमारे कपड़े तो नॉर्मल से होते हैं, ये तो हाथ से इतने अच्छे से धुल जाते हैं, लेकिन जीन्स वगैरह में थोड़ा सा रहता है। तो उनको अगर मुझे लगेगा कि वो लेट आए हैं तो मैं मशीन में डाल दूँगी, या फिर भिगो करके भी रख देती हूँ। भिगो कर रखने के बाद में बहुत जल्दी से ना कपड़े साफ़ हो जाते हैं, फिर उनमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो प्रेस मैंने कर दी है अपने सूट पर, प्रेस वाला काम भी हो गया ख़त्म, और नहा करके मैं आ गई हूँ, क्योंकि सूट हो गया है चेंज, आप देख सकते हो। और ये नहाने के तुरंत बाद का नहीं है, ये तो ना शाम का है, क्योंकि जो सूट मैंने पहना हुआ था उसकी कर रही हूँ मैं तह, अभी आप देख सकते हो। तो ये शाम का है, जो कपड़े थे ना जो सूख गए थे, जो धुले थे, उनको मैं उतार कर ले आई हूँ और सबकी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं तह अभी सबकी तह बना दूँगी और रख दूँगी, क्योंकि उसके बाद ना जब मैं नहा करके आई थी उसके बाद फिर मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई। होती है ना कभी कभी चीज़ें कि फिर हमारा मन नहीं होता, फिर हमें आलस आ जाता है, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया और सीधा फिर मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े हैं उनकी पहले मैं तह करूँगी अच्छे से, और कपड़ों की तह करने का काम भी बहुत वो होता है और प्रेस करना, कपड़ों के भी कई काम हो जाते हैं, पहले उनको धुलो, फिर सुखाओ, फिर उनकी तह करो, फिर उन पर प्रेस करो, बहुत काम हो जाते हैं, एक उसके ही कितने काम हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर सभी को अलग अलग करके रखना है, छांटना है पहले, और फिर मैं देख रही हूँ कुछ थोड़ा सा काम था मुझे अपने फ़ोन का, तो सोच रही थी कि करूँगी। और जब हम किसी भी चीज़ को टालते रहते हैं ना, तो वो चीज़ें ना फिर हमें वो ही हो जाता है, पीछे की तरफ ही खिंचती रहती हैं, पीछे की तरफ ही खिंचती रहती हैं, वो चीज़ें होती हैं। या तो फिर एक जैसे हमारे मन में आई कोई चीज़ वो हमने कर ली एकदम से, तब हो जाएगी, वरना तो ना चीज़ों को हम जितना भी लेट करेंगे वो पीछे की तरफ ही खिंचती चली जाती हैं, और ये होता है। तो अभी आ गई हूँ मैं इधर, बाल तो कपड़े वगैरह तह करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो बाल कंघी कर लेते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, फ़ैन चला रखा है, लेकिन ये है ना जैसे कि हम फ़ैन चलाकर बाल कंघी करते हैं तो बाल हमारे उड़ते भी हैं, इधर उधर हो जाते हैं। फिर भी मैंने ना इकट्ठा कर रखा था अपने पैरों में दबा करके, बाल निकलते भी बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं क्यों निकलते हैं, मेरे तो ज़्यादा ही टूटते हैं और ना पंखे से इधर उधर उड़ते भी हैं। लेकिन गर्मी में बिल्कुल भी रूम में रुका नहीं जा रहा था, तो मैंने पंखा चला लिया था। और अभी यहाँ पर जो बाल हैं अपने कंघी करूँगी, क्योंकि सुबह से बाल मेरे कंघी नहीं हुए हैं, मैं लेट गई थी, सो गई थी, नींद आ गई, और मुझे ना जब तक बाल कंघी ना हो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। वैसे तो ना मेरा मन होता है कि मैं नहा करके आऊँ और फटाफट से अपने बाल कंघी कर लूँ, मुझे तभी ऐसा लगता है कि मैं नहा ली हूँ, और तब तक मेरे बाल कंघी नहीं होते हैं ना, मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मैं बहुत आलसी सी होती जा रही हूँ, आलस करने लगी हूँ, और तभी मेरे बाल आज ना सुबह से लेकर शाम तक कंघी नहीं हुए हैं, और शाम के टाइम मैं इनको कंघी कर रही हूँ। अब पता नहीं चोटी में पता नहीं क्या हुआ, दिक्कत हुई कि मैंने चोटी फिर से खोली और फिर से बनाना शुरू किया। कभी कभी हो जाता है कि हम ना खूब डेली किसी काम को करते हैं और वो फिर भी हमसे 2-3 बार में होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था, चोटी पता नहीं क्यों कभी कैसी हो रही थी, कभी कैसी, कभी बाल खींचने लगते थे, कभी 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 होता है ना कोई बाल खिंचाता लगता है, और जब तक वो बाल हमारा सही ना हो जाए हमें तब तक मन नहीं लगता है, फिर हमारा दिमाग ना
उसी में लगा रहता है, तो उसी वो ही हो रहा था मेरे साथ। तो फिर मैंने पूरी चोटी को खोला और दोबारा से मैंने चोटी की, तब जा कर के मेरी चोटी सही हुई है। और जब तक चीज़ें सही ना हो जाए ना, जब तक हमारा मन बड़ा बेचैन रहता है। तो अभी चोटी हो गई है, चोटी लग करने के बाद बिंदी वगैरह लगाऊंगी, बाल यहाँ से इकट्ठा करूँगी, डस्टबिन में डालूँगी। पहले इस वाले काम को ख़त्म करूँगी और फिर थोड़ा सा काम मैं फ़ोन का करूँगी। तो अभी मेरा ये काम रह गया है और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और मुझे कमेंट भी करिए। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।